तारीख को है किसी मजहब में कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दे को वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। किसी मजहब में लोगों के यहाँ मारने वाले तो मिलेंगे, लेकिन जिलाने वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा करने वाला कि मुर्दे को भी कुंभे इस्तिल्लाह कहकर जिंदा करता है और अल्लाह के दीन को भी नई जिंदगी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम उनको मुहियुद्दीन कहते हैं जी। गौसे पाक को सिर्फ 11वीं में समेटने की साजिश हो रही है। गौस पाक सिर्फ 11वीं में सिमटने वाली हस्ती नहीं है जी। ईसाने सवाब की एक शक्ल है 11वीं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि बरेली का कलंदर कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जी हाँ, मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे साहिब फन लोगों की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि हर 2 जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह ना। अब तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है कि गौस पाक के नाम पर बरेली की कलंदर की जबान से कही हुई बात पे चुप रहते हो या बोलते हो। जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते लोग चुप रहते तो हम कहते अगर यूपी में पढ़ते लोग चुप ना रहते। जी हाँ, लेकिन सदुल्ला फाजिल के पड़ोस में रहने वाले भी अगर शेर ना समझे तो फिर इस पर मुझे अफसोस। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि न समझोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर किसका है? नात कहना बल्कि शेर कहना शहरयार अपनी जगह, शेर कहना शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिद खाना मारेरा मुतारा की आवाज आई है कि मिनारे असरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, खुदा के बख्शिश पर। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करे, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जी, वो तुझे क्या जाने। शुक्र किसको कहते हैं? विलायत की एक मंजिल है। अब आपकी तवज्जो है, विलायत की एक मंजिल है कि वली जब अल्लाह की मोहब्बत में उरूज पाता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती, वो अपने आप से भी गाफिल हो जाता है। उसको कहते हैं ये शुक्र में चला गया। जी, वली होकर इश्क इलाही के दरिया में गौता जन है, उसके बारे में बरेली का कलंदर कह रहा है कि वो तुझे क्या जाने। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच चुका वली, वो तुझे क्या जाने। जब वली हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे इमाम करे वो तुझे क्या जाने, तो जिनको वुजू के भी फराइज याद ना हो वो गौसे पाक की अज़मत क्या जाने। वाह 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 वाह। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिम साहब, ये नातखा साहब या आसिफ साहब, कौन जानता है? कना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, अगर मेरे गौस की शान पूछना है तो जाओ और हजरत सैयदना खिज्र से पूछो कि अजमत गौसे आज़म। बेशक, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा,
अब किसी को मिल गए खिज़्र, तवज्जो, किसी को मिल गए हजरत खिज़्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीनुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदो, मैं नहीं बढ़ाता, मेरी औकात क्या है? हम बड़े उनके फैज से जी, हम बड़े हैं, अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में उनके फैज से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न। वाह 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 वाह। ओ मेरे मुर्शिद गौसे आजम, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या दबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह उससे सुभान अल्लाह। दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। दूर का, ये दूर भी समाप्त करे, दूर का डोरा तेरा। तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था, तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है। क्या मजे की बात कहते हैं, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कह के कहेगा ना कि वो गौस पाक का गुलाम है, और जब गौस पाक का गुलाम कह दिया तो फिर मुकद्दर की मेराज। बेशक बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यही, हाँ वही ना वो रजा जी, बंदा है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिज़्र अलैहिस्सलाम तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिज़्र बताओ गौस पाक की शान क्या है? ऐ खिज़्र बताओ गौस पाक की शान क्या है? थोड़ा सा संजीदा गौस पाक का जिक्र हो। मैं कभी नाराज नहीं होता, ना नाराज होऊंगा आपका, मेरे आका की उम्मती हूं, लेकिन थोड़ा महफिल के आदाब भी। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने दे। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है? लोगों को गौस पाक की महफिल में हाजत हो जाती थी, और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या थी? एक मर्तबा, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जलसे शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल किया। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती है, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर कर। हाय हाय, हाँ तो जरा मैं भी लेकिन वो ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूँ, जितनी मुख्तसर हो सकती है। तवज्जो है आपकी। एक सांप को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी, गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिले, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें एक अल्लाह का वली होता है। बेशक। हाँ, तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा? इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे? और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाए इंशाअल्लाह, मुकद्दर संवर जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना? 70,000। गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70,000। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में
महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे जी, उसको बेशक, लिखते थे बेशक। उस दौर में। सुभान अल्लाह। 70 हजार का मजमा और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे जब गौसे पाक खिताब करते थे। गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिज्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे हैं, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साहिल है या गौस। बेशक बेशक, कुछ भी हो जाए गौस पाक का मनता ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो। ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं। क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। एक साहब को हाजत थी, गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते थे। और कश्फ के बारे में सब अखबाल मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते, जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था, जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जो वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक, आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते हैं कि या अल्लाह, मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई तो कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पर, चल के पहुंचाया मुर्शिद ने। फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे, और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज दी, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मर्तबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्न हैती के नाम से जानती है, एक मर्तबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार हो। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूँ, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए, ओ मेरी महफिल भी तो उन्हीं की है, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी कैसे। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूँ, उनके सगों में से एक सग हूँ, और वो भी तो मैं कह रहा हूँ, वो कबूल कर ले तो उनका करम। बेशक, मेरी क्या औकात। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पे आते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पे आते हैं। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं
कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है किसी के साथ। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो। उनकी महफिल में